देखो दादी को सुई दे दिया। तुम लेगा सुई? हाँ। और बच्चा एकदम डर सा गया है। और ये देखिए कितना सहमा हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश डॉट तानिया दोस्तों। और माफी चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग अपडेट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था और उसका कुछ कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिलहाल मैं और खुशबू बैठे हैं अभी, और ब्रेकफास्ट का समय हो गया है तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोनों। यहाँ खुशबू देखिए ब्रेकफास्ट कर रही है। और क्या खा रही हो मैडम? ओह, तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में बनाया ओट्स, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. गाइस मैं फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया। फिलहाल मैं आरती के साथ खेल रहा हूँ लुका छिपी। और ये देखिए आरती को, आरती ढूंढो हमको, ढूंढो 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 ढूंढो। ये किसका चप्पल पहन लिया आरती? दादी का। गाइस मैं और आरती खेल रहा था लुका छुपी, तो खुशबू ने हमें बुला लिया वापस अंदर। बोलती है कि चादर चेंज करने में हेल्प कीजिए। ये गद्दा थोड़ा मोटा है, भारी है। खुशबू सके तो उठता नहीं, उसे हेल्प चाहिए। और ये देखिए आरती भी आ गया है हमारी हेल्प करने के लिए। अपना बेडशीट वो खुद बिछाता है, या फिर बोलिए तो उजाड़ता है। बिछाता कौन है? उजाड़ता जाता है। ये फट गया है नहीं? हाँ, उसके अंदर फिर अच्छा हो गया। ये चेंज करना होगा गाइस। ये देख रहे हैं पूरा फट गया। ये प्लास्टिक हम लोगों ने आरसी की वजह से लगाया था, पर फट गया है, तो अब इसको चेंज कर देंगे। गाइस आरसी का जिस दिन से मुंडन हुआ है ना, पता नहीं क्या हो गया। पहले बहुत सारी चीजें वो सीख रहा था। मुंडन होने के बाद लगता है कि सारी चीजें भूल गई। बाल के साथ उसकी जो भी समझ थी वो फिर से चली गई। अच्छा समझ जो था, अच्छा बुद्धि था, वो चला गया है। क्योंकि पहले जो भी अपना सुसु पोटी वगैरह करता था वो सीख गया था, कहाँ करना है नहीं करना है, तो हम लोगों ने वो समझा के सिखाया था। पर अब पता नहीं क्या हो गया, जहाँ उसे इच्छा होती है वहाँ पे वो कर लेता है अपना। और पहले ऐसा कुछ भी बोल मन मर्जी हो गया। पहले अगर कुछ करना होता तो हम लोग को बोलता भी था, तो हम लोग समझ जाते थे, पर अब बोलता भी नहीं है। तो पता नहीं फिर से कोशिश कर रहे हैं ऐसे सिखाने की बजाने की, पर अभी भी काफी मुश्किल हो रहा है उसके साथ। वो समझ ही नहीं रहा हमारी बात वापस से। और आजकल बदमाश ज्यादा हो गया, खेलने के मूड में बहुत रहता है। बस उसकी मस्ती ही सुस्ती रहती है उसे। अगर उसे हम लोग ले भी जाते हैं, हाँ बेटा, अगर उसे हम लोग ले भी जाते हैं बाथरूम में अगर कुछ करवाने के लिए, तो ये भाग आता है, मतलब रुकता ही नहीं है वहाँ पे। बदमाशी इसकी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। सो गाइस अभी तो बेडशीट बिछ गई है, अब मैं फिर से आ गया हूँ आरती के साथ खेलने के लिए। और ये देखिए आरती का फुटबॉल। सो गाइस आरती से फ्री होके थोड़ा देर के लिए बैठ गया मैं यहाँ। सोचा आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों से मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपडेट कर पा रहा था। हुआ यूं कि मेरे एक काफ़ी अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उनके फैमिली मेंबर कुछ ज़्यादा ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और हॉस्पिटलाइज़ भी थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनके साथ ही थोड़ा भाग-दौड़ था, जाना-आना करना पड़ रहा था। और उस वक़्त ब्लॉग बनाने में मैं कंफर्टेबल नहीं था, और इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। फिलहाल उनके जो फैमिली मेंबर है वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी ठीक है अभी, भगवान का लाख-लाख शुक्र है। अब जाके जब उनकी हालत सुधरी है तो हमारा भी मन अच्छा हुआ है, हमें भी थोड़ा मन कर रहा है कि चलो कोई नहीं अब ब्लॉग बनाते हैं। तो यही सब कारण था दोस्तों, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों उनको देख के, उनकी तबीयत देख के मुझे मम्मी की भी काफ़ी चिंता हो गई कि मेरे घर में भी एक ऐसा फैमिली मेंबर है जो काफ़ी बीमार वगैरह रहता है। तो मम्मी का भी कुछ दिन से देख रहे थे कि तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप एक बार ब्लड शुगर जाँच करवा लेते हैं आपका, क्योंकि बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ था उनका। तो इसलिए आज मैंने प्लान कर लिया था कि उनका टेस्ट करवाना है। तो फिलहाल मैंने टेस्ट करने वाले को घर पे ही बुलाया है, मम्मी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी देर में वो आएँगे, मम्मी का ब्लड टेस्ट करेंगे और देखेंगे शाम में देखेंगे रिपोर्ट क्या आता नहीं आता, डॉक्टर से भी दिखला देंगे कि कैसा रहता है रिपोर्ट। सो गाइस फिलहाल जब तक मम्मी का टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आया था, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, नहा लेता हूँ, काफी लेट हो रहा है। 15 minutes later. सो गाइस फ्रेश हो चुका हूँ मैं, और मम्मी का जो ब्लड सैंपल लेने के लिए आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। चलिए दिखलाता हूँ मैं आपको। गाइस यहाँ देखिए आर्ची को पापा के साथ पूजा पाठ में एकदम लीन है, बैठा हुआ पापा के साथ, दादा के साथ अपना पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है आर्ची?
डर भी लग रहा है फिर से। सुई से किसको डरने लगता है? डरने का क्या? बबुआ को दिखा दो। आर्ची, कोई बात नहीं, आर्ची उधर ही रह गई। दे भी दिया सुई। फिर दिखा दीजिए। ये देखिए आया, सुई दे दिया, देखो। दौड़ते दौड़ते दादी को बचाने के लिए आया अपना। देखो दादी को सुई दे दिया। देखो सुई दे दिया, देखो सुई दे दिया। तुम लेगा सुई? हाँ, बदमाश जो करता है ना, नहीं खाता है। ये अंकल को बुलाएंगे सुई देने के लिए। भी अंकल को बुलाएंगे, से तुमको दीजिएगा। अच्छी, देखो दादी को सुई पड़ गया। दादी को सुई पड़ा, देखो ये। ये देखो सुई पड़ गया दादी को। अब क्या हो गया? सुई पड़ गया दादी को, तुमको देगा सुई? बुलाए अंकल को। गाइस आर्ची एकदम डर गया है, सुई के नाम से डर गया है, चुप हो गया है। सो गाइस फिलहाल मम्मी का ब्लड सैंपल लेके चले गए हैं वो, और शाम में रिपोर्ट मिलेगा, और शाम में डॉक्टर के पास ही जाके हम लोग दिखला भी देंगे रिपोर्ट, खुद भी देख लेंगे कि मम्मी का कैसा भी तबीयत है। अगर रिपोर्ट सही रहेगा तो फिर डॉक्टर से दिखलाना नहीं कोई जरूरत नहीं है, और अगर बुरा रहेगा तो दिखलाना ही पड़ेगा दोस्तों। Later that same evening. हे गाइस, फाइनली शाम हो गई है और मैं जा रहा हूँ मम्मी का रिपोर्ट लेने के लिए। और अभी अगर पहले मैं जा रहा हूँ, देख लेता हूँ रिपोर्ट कैसा है। अगर अच्छा रहेगा तो फिर मम्मी को जाने की ज़रूरत नहीं है, और बुरा होगा तो फिर मैं वापस आके मम्मी को साथ में लेके जाऊँगा। और फिलहाल तो पूरा बादल लगाया हुआ है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। फिर देखते हैं कि मेरे पहुँचने आने से पहले बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो और बिजली चमक रही दोस्तों। गाइस रिपोर्ट ले लिया मैंने, और ये रिपोर्ट काफ़ी गंदा आया है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ घर, और घर जाके मम्मी को भी लेके आऊँगा वापस डॉक्टर के पास। सो गाइस वापस आ गए घर, और मम्मी को लेके चलेंगे यहाँ पे। और देखिए, चलो रेडी हो? क्या है रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या आया है? कितना गंदा रिपोर्ट आया है पता है? हाँ, बहुत गंदा आया है। क्या हुआ? ये रिपोर्ट शायद तब देखे थे लास्ट जब तुमको शुगर स्टार्ट हुआ था तब। क्या हुआ? ठीक है गैस, फिलहाल अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, दिखला देते हैं मम्मी को। थोड़ा चिंता में आ गई है, तो डॉक्टर से देख के बात करते हैं कि क्या किया जाएगा दवाई ववाई के बारे में। और गाइज हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर की क्लिनिक पे, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर बैठकर। और मम्मी देखिए पूरी तरह से सहमी हुई थी, थोड़ा डर सी गई थी, तो डांट सुनने के लिए रेडी। नहीं डांटेगा तो हम भी डांटेंगे, जोर से डांटेंगे। नहीं कराना है हमको इलाज, तुम डॉक्टर को डांट दोगी? हम डॉक्टर को डांट देंगे। ज़्यादा बोलेगा तो हम लोग, मेरा शरीर, मेरा दवाई, मेरा इलाज, मेरा बीमारी सब मेरा है। लेकिन दोस्तों, डॉन है डॉन। छोटा डॉन के सामने अच्छे अच्छों का पेशाब छूट जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेने के बाद हम लोग इस मेडिकल शॉप पर आ गए दोस्तों, कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। हे गाइस, वापस आ गए घर हम लोग, और सही टाइम पे घर पहुंचे, क्योंकि घर घुसते ही बारिश शुरू हो गई, तो बच गए हम लोग। और फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर में क्या माजरा था मम्मी के सारे रिपोर्ट को लेके। तो मम्मी का ब्लड शुगर टेस्ट करवाया था हम लोगों ने, तो पहले तो काफ़ी अच्छा था, लास्ट महीने मतलब एक या 2 महीने पहले हम लोगों ने टेस्ट करवाया था, तो बढ़िया था। उन सभी चीज़ों के बारे में ब्लॉग में पहले भी डाल चुका हूँ। और फिलहाल आज जो टेस्ट करवाया हम लोगों ने, तो उसमें मम्मी का जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा निकला, मतलब 250 प्लस निकला। खाली पेट या खा के जो भी बोलिए, दोनों में ही था, दोनों ही टेस्ट करवाया था हम लोगों ने, तो बहुत ही ज़्यादा था। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे देखने से लग रहा था। तो इसीलिए मैं आज डॉक्टर के पास गया लेके ज़बरदस्ती, मम्मी तो जाना नहीं चाहती है। तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने सब चीज़ पूछा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, दवाइयों के बारे में पूछा। तब जाके हमें पता चला कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डॉक्टर से दिखलाया था, तो मम्मी को पहले इंसुलिन भी चलती थी और टैबलेट्स भी चलती थी। तो जो डॉक्टर हम लोगों ने नए डॉक्टर को दिखलाया, तो उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया और कुछ नई दवाइयाँ लिखी, कुछ पुरानी दवाइयों में चेंजेस किए, तो बहुत सारे दवाइयों का हेर-फेर हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि मम्मी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई। जब मैंने मम्मी को समझाया तो वो समझ नहीं पाई, कौन-सा दवाई खाना है, नहीं खाना है। तो पहले जो दवा खा रही थी उसमें से एक दवाई चलना था मम्मी को, पर मम्मी को लगा वो बंद करना है। तो गलती से मम्मी को शुगर के जो 2 टैबलेट्स खा रहे थे, उसमें से सिर्फ़ 1 ही टैबलेट्स खा रही थी, एक उन्होंने बंद ही कर दिया था।
तो वहाँ पे एक फॉल्ट हो गया, तो इसीलिए मम्मी सिर्फ शुगर की एक दवा खा रही थी, इसलिए शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था और उनका शुगर लेवल बढ़ गया। तो अब पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ है। तो अभी कुछ दिन मम्मी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोले हैं, मतलब मम्मी से रिक्वेस्ट किए हैं कि खाने पीने में प्लीज़ कंट्रोल करने के लिए। और वो टैबलेट मैं खरीद के ले आया हूँ मम्मी के लिए। अब सारा दवाई सब बढ़िया से ओके हो चुका है। तो अब मम्मी आज से खाएगी और आगे चल कर देखते हैं कैसा रहता है, तबीयत नहीं रहता मम्मी का। और गाइस यहाँ देखिए मम्मी बैठी हुई है चेंज वेंज करके। तो मम्मी कैसा लगा? अब ख्याल रखोगी ना अपना खाने पीने पे? अब तो रखना ही पड़ेगा, नहीं हाँ। रखेंगे तो दिक्कत है। खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, दवाइयाँ वगैरह टाइम पे, टाइम पर। ठीक है? बढ़ गया शुगर इसलिए तो दवाई छोड़ नहीं ना खा रहे थे। इसीलिए ना खाने पीने की वजह से नहीं हुआ। खाने पीने की वजह से नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। पता चल जाएगा, दवाई खाइएगा ना। और यहाँ देखिए गाइस आरसी की बदमाशी चालू है, खुशबू को परेशान कर रहा है। खुशबू को बोल रहा है कि ये गाड़ी बैठने के लिए, आरसी ढकेलेगा उसे। बढ़िया है, तुम्हारा तो मजा है यार, तुम बैठो ढकेलेगा तुमको। तुमको बैठा के थोड़ी गाड़ी हिलेगा उससे। हाँ देखिए ये देखिए बदमाशी माए बेटे का। गैस बहुत जोरों की बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो साथ में बिजली और बादल भी बहुत जोर से गरज रही है। तो बेचारा आरसी को देखिए डर गया है बहुत ज़्यादा, साम गया है बच्चा आवाज़ से, और सबको छोड़ के सीधे मेरे गोदी में आया है और चिपक गया बेचारा और उतर भी नहीं रहा है। पता नहीं कितनी देर तक बारिश होगा, कब तक बादल गरजेगा, तब तक इसे ऐसे ही गोद में लेके मुझे घुमाना पड़ेगा। और बच्चा एकदम डर सा गया है, और ये देखिए कितना सहमा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बीच बीच में बोलता है पर आवाज सुन के चुप हो जाता है। क्या होता है बेटू? क्या हुआ है? बम हो रहा है? कहाँ से? उधर से। बम हो रहा है बेचारा को। ओहो। और गैस बेचारे के साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। मेरे पास आया था बेचारा चिप्स मारने के लिए, मेरे पास क्या खुद ही आ गया था। इन ड्रॉर्स के अंदर में चिप्स वगैरह रहता है, बिस्किट वगैरह रहता है, तो ये अपने आप लेने आ गया था। पर फिर भी मैं लेने आ गया क्योंकि इसका हाथ पहुंच नहीं रहा था, और मैंने इसमें से निकाली चिप्स और मैं इसे बंद कर रहा था। मैं इसमें से चिप्स निकाली और इसे बंद कर रहा था, तब इसने यहाँ हाथ डाल दिया। बहुत जोर से इसका हाथ चिपक गया और देखिए चोट भी लग गया है, तो साथ में लगा। ये देखिए हाथ कट गया बेचारा का। देख सकते कितना ज्यादा लगा है, कितना कष्ट हो रहा है बच्चे को। इसको बहुत बार समझाते रहते हैं ना, हाथ मत रखो, हाथ हटा के रखो। और मैंने देखा था इसे हाथ हटाते हुए, पर फिर पता नहीं कैसे अचानक से इसने हाथ घुसा दिया और बहुत जोर से जब हाथ इसका चिपका है, मतलब जब दबा ना, तो इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मतलब खाली बस चुप। मैं डर गया क्या हो गया, और फिर बाद में हलक से आवाज निकला और जोर से जोर रोया इसने। बाप रे, बारिश की आवाज फीकी पड़ जाती है इसके नाम, कितना रोया। तो किसी तरह मना लिया और अभी देखिए बस डरा हुआ है, देखिए कैसे चिपक डर गया से है। चिपक गया। और मुझे अब गर्मी भी लग रही है बहुत जोर की, इसे गोद में लिए लाइट घूम भी रहा हूँ नहीं बहुत है। देर से। लाइट नहीं है, लाइट वगैरह कट गया है, और डर है कि अब इतना जो बादलवानी हुआ है तो रात भर लाइन आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके कारण हम लोग इन्वर्टर का भी जो पावर है वो बचा के चल रहे हैं कि रात में पंखा वगैरह चला सके। फिलहाल तो अगर बाहर में रहते हैं तो हवा आ रही है अच्छी, हवा से हमें दिक्कत नहीं होगी, पर मैं इसे लेके बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर जा रहा है। घर के अंदर डर जा रहा है तो बाहर बालकोनी के पास तो और भी नहीं रह पाएगा, ये खिड़की के पास। चमक रहा है ना बिजली, इसलिए। क्या हो गया बेटी? बउआ को क्या हो गया? दूधी आ गया? क्यों? पापा के पास क्यों आया? क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है? बाप रे बाप। और क्या हो रहा है? बादल हो रहा है? बाप रे बाप। बादल है। हाँ। चलिए गाइस देखते हैं बारिश कब तक छूटता है और आर्ची मेरे गोदी से कब उतरता है। Later. हे गाइस समय हो गया डिनर का और सभी कोई आ गए हैं, घर के सभी मेंबर देखिए यहाँ मम्मी पापा लोग बैठे हैं, और यहाँ मेरा और खुशबू का खाना निकला है। खाने में फ्राइड राइस बना है, पनीर की सब्जी बनी है, और ये सब चीज़ हम लोगों ने खुद घर पे ही बनाया है, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया। देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, फर्स्ट टाइम बनाया था हम लोगों ने रेसिपी वगैरह देख के यूट्यूब से। तो अब जा रहे हैं खाने के लिए दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो को भी यही एंड करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और
अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बाय बाय।